Hello बच्चों, let's read the question which says that the decomposition of ammonium hydrogen sulfide into ammonia and hydrogen sulfide is an endothermic process. The equilibrium may be represented as NH4HS gives NH3 plus H2S. फिर आगे कहा गया कि a 6.250 gram sample of ammonium hydrogen sulfide is placed in an evacuated 4-liter vessel at 27 degrees Celsius. After equilibrium has been established, the total pressure inside the container is 0.820 bar and some solid ammonium hydrogen sulfide remains in the container. The extent of decomposition can be increased by, तो कहा गया ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, ये कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो. Options are option A, increasing the temperature, option B, by increasing the volume of the reaction vessel, option C, by adding more NH4HS, ऑप्शन डी बाय इंट्रोड्यूसिंग अमोनिया गैस. तो यहां पर आप कैसे कर सकते हो डिकम्पोजिशन को इंक्रीज. तो देखिए यहां पर जो हमारी की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है ली चेटलियर प्रिंसिपल. ली चेटलियर ने बताया था कि अगर आपको कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखी है, वो किस डायरेक्शन में फेवर करी जाएगी, ये अगर आप लोगों को पता लगाना है तो आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, इनमें अगर आप चेंज देख लेते हो तो उससे आप पता लगा सकते हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या फिर रिवर्स डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. ये आप पता लगा सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन को बता रखा है कि ये कैसी है, एंडोथर्मिक है. एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच इसका कैसा है, पॉजिटिव. अगर ये डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इस केस में क्या है, टेम्परेचर अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर अगर आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो होगा क्या, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. और वहीं अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो ये बैकवर्ड में जाएगी. अगर आप इस केस में टेम्परेचर क्या कर दोगे, डिक्रीज करोगे, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. तो यहां से हम कह सकते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है. ठीक है. बाकी देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, कहा गया कि बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल. अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो उसका केस भी देख लो. वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब है कि आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, है ना. प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में फेवर करी जाएगी, ये फेवर करी जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो, उस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो. पर यहां पर आप देख रहे हो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं, 1 2 2 है, 2 मोल्स है. ठीक है, प्रोडक्ट साइड के, तो ये फेवर तो कर नहीं रहे डिकम्पोजिशन, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. फिर देखिए सी कहा गया है कि बाय एडिंग मोर अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड. तो यहां पर जब आप देख रहे हो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, तो इसे तोड़ने के लिए आप लोगों को टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी. इसके मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए आप लोगों को टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा. तो यहां पर अगर आप अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ही डालते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में. बाकी अगर आप प्रोडक्ट देखोगे वो गैसियस स्टेट में, इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं होगा. डी देखिए बोला गया बाय इंट्रोड्यूसिंग अमोनिया गैस. अगर आप अमोनिया गैस देते हो तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करी जाएगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.